सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। अब देखिए ड्यूजेट का जो एग्जाम है वो काफी पास आ चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि लास्ट मिनट टिप आप हमें बता दीजिए कि स्ट्रेटेजी किस तरह से बनानी है लास्ट मिनट पर, या फिर हमें जो माइंडसेट है वो किस तरह से करना है एग्जाम से पहले। तो जो हम लोग कोर्सेज देते हैं उसके अंदर सौरभ कोठारी सर ने पूरा कोर्स डिजाइन किया है। तो मुझे लगा कि मैं सौरभ कोठारी सर से ही वीडियो बनवा लेता हूँ कि आपने जब प्रिपरेशन की थी, आपने जब ड्यूजेट टॉप कर दिया था और शहीद सुखदेव में आपका एडमिशन हो गया था, तो आपने लास्ट मिनट किस तरह से एक माइंडसेट किया था, लास्ट मिनट क्या आपने स्ट्रेटेजी बनाई थी। तो अभी वीडियो जो आप देखने वाले हो सौरभ कोठारी सर आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आपको लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी बनानी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेल एजुकेशन। फाइनली वो डे आ गया है जब आपका ड्यू जैट का एग्जाम होने वाला है। जितने भी ड्यू जैट के एस्पिरेंट्स हैं, आई एम श्योर कि इस समय आप थोड़े से नर्वस होगे, थोड़ी सी एंग्जाइटी हो रही होगी, समझ में नहीं आ रहा होगा इस सिचुएशन को कैसे डील करें एंड किस तरह से अपने एग्जाम को क्रैक करें। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ लास्ट मिनट इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाला हूं कि जब मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी तो इस पूरी सिचुएशन को कैसे डील किया था। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको अपने एग्जाम वाले दिन किस तरह से पूरे एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, पेपर को किस तरह से आपको सॉल्व करना है जिससे आप मैक्सिमम रिजल्ट गेन कर पाओ। तो बहुत ध्यान से ये वीडियो देख लेना। जितने भी ड्यू जैट के एस्पिरेंट्स हैं, काफी ज्यादा यूजफुल आपके लिए रहने वाली है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं कि भाई अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन को लेकर नर्वस हो तो कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं और किसी भी टाइप का वो एग्जाम देते हैं तो थोड़ी बहुत नर्वसनेस होना, एंग्जाइटी होना नॉर्मल है और इस सिचुएशन को बहुत इजीली डील किया जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ में शेयर कर देता हूं। तो सबसे पहला टिप है कि जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पे आप थोड़ा जल्दी पहुंचो। आप ना ये मत करना कि भाई एकदम टाइम टू टाइम पहुंच रहे हो। जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे आप 1 आवर पहले पहुंच जाओ। उससे क्या होता है, आप अपने सेंटर पे टाइमली पहुंच जाते हो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो, आसपास के जो लोग होते हैं उनसे कम्युनिकेट करते हो, तो जो आपकी नर्वसनेस है वो ऑटोमेटिकली ईज डाउन हो जाती है एंड आप एक बेटर पोजीशन में आ जाते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, प्रिपेयर योर किट। प्रिपेयर योर किट का क्या मतलब है कि भाई एग्जाम वाले दिन ना मॉर्निंग में रश में नहीं रहना है, हमें मॉर्निंग में काम एंड कंपोज रहना है। इसीलिए एग्जाम से एक दिन पहले अपनी पूरी किट प्रिपेयर कर लो। क्या क्या चीजें आपको लेके जानी है, जैसे आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, आईडी प्रूफ लेके जाना है, इसके साथ ही आपको सैनिटाइजर अगर लेके जाना है, आपका मास्क कौन सा है, तो वो सारी चीजें एक जगह रख लो। और जो भी इंस्ट्रक्शंस आपके एडमिट कार्ड में है, जो जो चीजें आपको अलाउड है, जो जो चीजें नहीं अलाउड है, वो सारे प्रॉपर्ली रीड करके अपनी किट बना के रख लो ताकि मॉर्निंग में रश नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज हम भूले नहीं। ऑलराइट, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है, और बच्चे बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा, तो एक चीज समझो, इसका बहुत सिंपल सा आपको लॉजिक बता देता हूं कि डिफिकल्टी लेवल को लेके बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। रीजन बीइंग कि अगर एग्जाम डिफिकल्ट हुआ तो वो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, और अगर सबके लिए डिफिकल्ट होगा तो कम अटेम्प्ट्स पे आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। सेकंड, अगर मान लो आपका पेपर इजी हो तो सबके लिए आसान होगा, आप भी ज्यादा अटेम्प्ट करोगे, साथ वाला भी ज्यादा अटेम्प्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो पेपर है वो फेयर होता है, सबके लिए इक्वल रहता है। तो बहुत ज्यादा इस पॉइंट के बारे में हमें नहीं सोचना है। नंबर 4 पॉइंट क्या है, सर मेरा लेवल ऑफ प्रिपरेशन उतना स्ट्रांग नहीं है, मैं अपनी प्रिपरेशन पूरी नहीं कर पाया था। अब होता क्या है, जितने भी आप एस्पिरेंट देखोगे, वो दुनिया में कोई भी एग्जाम देता हो, कभी भी कोई स्टूडेंट 100% कॉन्फिडेंट नहीं होता कि मुझे हर एक चीज आती है। तो आप अपना माइंड मेकअप करो कि जितनी भी आपने प्रिपरेशन की है वो काफी अच्छे से हुई है एंड अब आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाके अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। तो ये मत सोचो मेरी तैयारी रह गई, मैं रेडी नहीं हूं, मेरा कॉन्फिडेंस गेन नहीं हो रहा। जितना आपने पढ़ा हुआ है दैट इज मोर देन इनफ। अब हमें नए टॉपिक्स नहीं टच करने हैं। फाइनल आपको एक बार अगर फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करने हैं वो आप देख लो, लेकिन एग्जाम के लिए आप बिल्कुल तैयार हो और एग्जामिनेशन हॉल में आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। ऑलराइट, फिफ्थ हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझना है यहां पे वो ये है कि सर मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो एग्जाम कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो फेलियर हूं, मेरे तो मॉक्स में भी नंबर नहीं आए। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, विनर और फेलियर में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। अ विनर इज अनदर फेलियर हु ट्राइड वंस मोर। आपको अपना बेस्ट एफर्ट देके आना है, आपको ट्राई करना है बेस्ट पॉसिबल वे पे, क्योंकि हमारा मोटो बहुत क्लियर है दैट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अंटिल वी कॉम्पीट। तो एग्जामिनेशन हॉल में 100% एफर्ट के साथ अपने पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये बाद में डिपेंड करता है। आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आओ ना, तो उस टाइम आपको ये लगना चाहिए ये मेरा बेस्ट अटेम्प्ट था, मैंने पूरा पेपर स्कैन किया, मैंने अच्छे से पेपर को देखा समझा और जितना मुझे आता था मैं करके आया हूं। तो वो सेटिस्फेक्शन अगर आपको आ गया, उसके बाद आप देखोगे सिलेक्शन होना ना होना वो बात की बात है, आप अपने आप पे बहुत ज्यादा एक कॉन्फिडेंस फील कर पाओगे। एंड सेवन इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है
कि मेरा एग्जाम सर क्रैक नहीं हुआ तो क्या होगा, मैंने तो इतनी मेहनत करी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको लग रहा होगा कि यार अगर एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो मेरी तो लाइफ चेंज हो जाएगी, मैं तो अगर एडमिशन नहीं ले पाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और ये सबके साथ सिचुएशन आती है, बट लेटर ऑन आप इस चीज को समझते हो कि इतनी बड़ी चीज नहीं है। सिलेक्शन होता है तो वेल एंड गुड है, सिलेक्शन नहीं होता है तो उससे भी बेटर चीजें आपके लिए वेट करें। आप खुद ही सोचो, जब आप बचपन में कभी कोई भी चीज के बारे में सोचते थे कि यार ये चीज लाइफ चेंजिंग इवेंट है, और आज आप उसके बारे में सोचते हो तो आपको लगता है यार कितनी छोटी सी चीज थी। तो सिमिलरली आज से 4-5 इयर्स बाद आप देखोगे कि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। हाँ, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है, हम चाहते हैं कि हमारा एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो, कॉलेज में हम लोग एंटर कर पाए। उसके लिए हमने एफर्ट करा है, मेहनत करी है, प्रिपरेशन की है, मॉक्स लगाए हैं और एग्जाम में अपना बेस्ट एफर्ट देने वाले हैं। लेकिन अगर हमारा गॉड फॉरबिड सिलेक्शन नहीं भी होता है, उसके बाद भी हमारे सामने बहुत सारी अदर अपॉर्चुनिटीज है जो वेट कर रही हैं। सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी थोड़ी मिलती है लाइफ में। तो इसीलिए एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है, और इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप देखोगे आपका एग्जाम जो है वो बेटर तरीके से अटेंड भी होगा एंड आप बहुत अच्छे से चीजों को कर भी पाओगे। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट टिप शेयर करे हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि सर एग्जामिनेशन हॉल में आने के बाद हमें पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी बता रहा हूं जो है ABC स्ट्रैटेजी। हमें देखो दो चीजों पे काम करना होता है कि जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी अच्छी हो, और सेकंड हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बेटर हो, ताकि हम इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाए। देखो मैंने जब शहीद सुखदेव कॉलेज क्रैक किया था, मैंने जब DU जैट के एग्जाम के लिए अपीयर किया था, और जो आप सबका ड्रीम कॉलेज है सुखदेव कॉलेज, उसमें जब एंटर किया तो मैं इसी स्ट्रैटेजी को हमेशा फॉलो करता था। तो इस स्ट्रैटेजी का मीनिंग क्या है? ए का मतलब होता है अभी करो, ठीक है। बी का मतलब होता है बाद में करो, एंड सी का मतलब होता है छोड़ दो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमें जब एग्जाम करना है ना, तो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकली पेपर को अटेम्प्ट करना है। इसका मीनिंग यह कि ए का मतलब है अभी करो, मतलब जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आया, बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आप देखते हो और क्वेश्चन देखते आप इंस्टेंटली आंसर निकाल सकते हो कि यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो अगर आप उसी टाइम देन एंड देयर निकाल सकते हो तो वो क्वेश्चन सॉल्व करो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करो। बहुत बार ऐसा होता है जो हम क्वेश्चन देखते हैं, हमें लगता है ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर तो सकता हूं, लेकिन शायद टाइम कंज्यूमिंग होगा, शायद मेरा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा, और हम ये भी नहीं चाहते पेपर मेरा छूट जाए। तो उस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, मार्क फॉर रिव्यू कर लेते हैं, और जब हम पूरा पेपर स्कैन कर लेते हैं उसके बाद जो हमारे पास एंड में टाइम बचता है उसमें हम ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। देन हमारा स्टेप 3 होता है छोड़ दो। कोई क्वेश्चन ऐसा आपके सामने आ गया जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता, उसका कॉन्सेप्ट आप क्लिक नहीं कर पा रहे हो, तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल अवॉइड कर दो, उसके बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना है। तो आपको ए और बी कैटेगरी पे ज्यादा फोकस करना है, और अगर आप इस तरह से अटेम्प्ट करोगे तो आप देखोगे एक तो आपका पेपर छूटेगा नहीं क्योंकि आप पूरा पेपर स्कैन कर लोगे, आपके अटेम्प्ट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि अभी करो वाले आपने ऑलरेडी कर लिए हैं, और लास्ट में आपके पास जो टाइम बचा उसमें आपने ये वाले क्वेश्चन भी कर लिए हैं। एंड एक्यूरेसी इसलिए सही हो जाएगी क्योंकि छोड़ दो वाले क्वेश्चन जो है वो आप बिल्कुल अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे, उनको देख ही नहीं रहे, तो एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली आपकी इंप्रूव हो गई। तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रह सकती है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि एग्जामिनेशन में ना बिल्कुल भी माइंड में पहले से कोई प्री कंसीव नोशन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, सर मेरा तो क्वांट्स में ना नंबर सिस्टम अच्छा है, मैं सारे क्वेश्चन उसी के करके आऊंगा, और एक्चुअल एग्जाम में पता चला कि बाकी टॉपिक के क्वेश्चन आसान रह गए और उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन डिफिकल्ट रह गए जहां पे आपने टाइम वेस्ट करा है। तो आपको क्वेश्चन को उसी टाइम जज करना है, क्वेश्चन की मेरिट देखनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो लेकिन आप ऑप्शन पुट कर दो तो जल्दी से आंसर आ जाता है। तो ये सारी सिचुएशन प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको एक्टिव रखना है, और अगर आप ये बेसिक चीजें ध्यान रखोगे तो अपने एग्जाम को बेस्ट पॉसिबल वे में अटेम्प्ट कर पाओगे एंड अपने ड्रीम कॉलेज में जा पाओगे। तो एट द एंड आई विश यू ऑल वेरी वेरी गुड लक कि आप अपने एग्जाम को बेस्ट पॉसिबल वे में करके आओ। गिव योर बेस्ट एंड डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा एंड आप इस एग्जाम को टॉप स्कोर्स के साथ क्रैक कर पाओगे। तो माय बेस्ट विशेस आर विद यू। टेल एजुकेशन की पूरी टीम की विशेस आपके साथ हैं और आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने वाले। सो ऑल द बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट शॉट।